बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। काफ़ी लंबे वक्फ़े के बाद एक दफ़ा फिर मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। आज हम फिर बात करने जा रहे हैं DHA वैली के हवाले से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस्लामाबाद हाईवे से। इस्लामाबाद हाईवे जो कि कुछ लोगों को पता है कि गुलबर्ग से आगे उसके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थे और वो ट्रैफिक ब्लॉक का एक बड़ा मसला रहता था उसमें। गुलबर्ग का जो ब्रिज है वो अभी तकरीबन आखिरी मराहिल में है, कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद आगे वाली जो सर्विस रोड्स हैं वो भी उनका भी टेंडर हो चुका है। वहाँ भी FWO वर्किंग कर रहा है, बहुत तेज़ी से वर्किंग कर रहा है। और उसके आगे आ जाएँ तो PWD का जो अंडरपास है वो भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और आप नेवल के ब्रिज तक अब बहुत जल्दी इंशाल्लाह बहुत इजी जो है ना आप सफ़र कर सकेंगे। उसके बाद आगे वाला पैच अभी तो उसका कोई ना तो टेंडर है ना इस तरह की कोई बात है, लेकिन ये सारा कुछ जो है ना वो सिग्नल फ्री कॉरिडोर का हिस्सा है जिसने बहुत जल्दी इंशाल्लाह बनना है। उसके आगे DHA ने जो है ना अपना अंडरपास जो DHA फेज़ 2 से और फेज़ 5 के दरमियान में अंडरपास है वो भी बनाना शुरू कर दिया है, उसमें भी काम शुरू हो चुका है। उसके बाद अब चलें हम तो DHA की जो अपनी एक्सप्रेसवे है जो DHA वैली को जाके लिंक करेगी, उसमें जो मेन एंट्रेंस है वहाँ से अभी वो ब्लॉक है, यानी DHA ने खुद बंद की हुई है। चूँकि उसके मेन एंट्रेंस के साथ ही कुछ पैच जो है ना वो अभी लिटिगेशन में है। वो काफ़ी सारा पैच था लेकिन 90% तकरीबन DHA ने उसको क्लियर कर दिया है और अभी या 10% या 12% उसमें वो अभी लिटिगेशन है, जो मुझे उम्मीद है कि जल्द वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब जब ये क्लियर हो जाएगा तो ये DHA एक्सप्रेसवे जो है ना इस्लामाबाद हाईवे से आपको गो थ्रू हो जाएगी और वो जाएगी DHA फेज़ 6 तक। फेज़ 6 तक जो है ना वो DHA की जो एक्सप्रेसवे जा रही है वो एक जगह तक तो वो कारपेटेड है और उसके आगे कुछ पैच अभी उनका वो उन्होंने मतलब कच्चा ही निकाला हुआ है जिसमें अभी कारपेट नहीं हुआ वो। और उसके आगे भी एक थोड़ा-सा पैच जो जाके टच करेगा DHA 6 के B3 को, वहाँ पे मेरा ये ख़्याल है कि अभी DHA के पास लैंड नहीं है और वो वाली जगह जो है ना वो अभी इसी तरह पड़ी हुई है, अभी उसमें कोई काम हो नहीं रहा। उसके आगे B3 से DHA फेज़ 6 का B3 ब्लॉक जो है उससे एक ब्रिज बन रहा है जो आप देखते ही रहते हैं उसको, वो ब्लू बेल को टच करेगा। उस ब्रिज का काम भी आखिरी मराहिल में है, वो भी कंप्लीट होने को है। लेकिन उसका जो बेनिफिट है DHA वैली या B3 वाले लोग जो अलाटी हैं या जो रिहायशी होंगे वो तभी उठा सकेंगे जब ये DHA की एक्सप्रेसवे कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी तक मेरा गुमान ये है कि जो B3 के जो रिहायशी हैं या जो अलाटी हैं वो मेरा ख्याल है कि जब तक ये कंप्लीट होती तब तक वो उसी तरफ से यानी कलर सीधा रोड वाली तरफ से जो है ना वो अपने ब्लॉक में जाने की पोजीशन में होंगे, B3 में जाने की पोजीशन में होंगे। ब्लू बेल ब्लॉग में हम आ जाते हैं वहाँ से अब वहाँ की वीडियोस अब यकीनन आप देख भी रहे होंगे और हमारी भी वीडियो है रिसेंटली अभी अपलोड हुई है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि ह्यूज एरिया जो है ना ब्लू बेल ब्लॉक में वो डेवलप हो रहा है, यानी उसका अर्थवर्क पहले तो कुछ एरिया कंप्लीट है, वहाँ गलियाँ कारपेटेड हैं, यूटिलिटी बॉक्सेस लगे हुए हैं बहुत एरिया, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा एरिया जो है ना वहाँ ऐड हुआ है जो जिसमें अर्थवर्क कंप्लीट हो चुका है और अभी डेवलपमेंट का काम उसमें स्टार्ट हुआ है। और उसके आगे हम आ जाते हैं रोज़ ब्लॉक में। रोज़ ब्लॉक की वीडियो भी आप देखेंगे हमारे चैनल पे इंशाल्लाह, वो भी उसमें भी काफ़ी हद तक जो है ना वो डेवलपमेंट का काम और काफ़ी बड़ा एरिया वहाँ भी डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद आ जाएँ तो मगनोलिया ब्लॉक है। मगनोलिया ब्लॉक में वो एक लिमिटेड ब्लॉक है, उसमें अभी कोई ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं हुई। फिर उसके बाद बोगनविला ब्लॉक है, वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से वर्क जारी है, काम हो रहा है। और बाकी लिली ब्लॉक में भी जो जो चीज़ें जो DHA ने एक्वायर की थी, वो अभी तक चल रही हैं। इसके अलावा कोई रिसेंटली लिली में, डैफोडिल में
या ओलियंडर ब्लॉक में कोई मैं नहीं देख रहा कि कोई ज़मीन नई ऐड हुई हो या कोई डेवलपमेंट का काम कोई नया आया हो। तो ये ओवरऑल एक मैंने आपको डीएचए वैली के हवाले से बता दिया। बाकी डीएचए वैली में जो रेट्स के हवाले से हम बात करें तो डीएचए वैली एक हमेशा से जो है ना एक हंडोले की तरह रही है कि कभी ऊपर कभी नीचे, और इसमें रेट्स जो हैं वो ज़्यादातर वो रूमर्स की वजह से जो है ना ऊपर नीचे जाते रहते हैं। मार्केट कभी बहुत स्पीड से ऊपर जाती है और कभी की स्पीड से नीचे भी आती है। लेकिन पिछले कुछ अरसे से मतलब उस तरह मार्केट गिरी नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन आई है मार्केट में, लेकिन ज़्यादा मार्केट गिरी नहीं है। तो जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, जो लोग रिहाइश रखना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा ख़्याल है कि उनको ज़्यादा अगर तो वो अफ़ोर्ड करते हैं तो उनको बैलेट जो है ना वो चीज़ों में जाना चाहिए। 5 मरला और 8 मरला के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी बैलेट चीज़ उनको मिलती है तो उसमें जाएँ, वो आपके लिए बिल्कुल सिक्योर है और वहाँ आप प्लॉट ले सकते हैं। वो प्लॉट बहुत जल्दी आपको मिलेंगे और आप इंशाल्लाह अपना घर बनाने की पोज़ीशन में होंगे। जहाँ तक नॉन बुलेट फाइल्स का ताल्लुक है उसमें ज़रा रिस्क इन्वॉल्व है, वो आपके लिए इतना ईज़ी नहीं है, इसलिए कि वो ये पता नहीं है कि कौन-सी फाइल्स जो है ना वो आपकी बैलेट में आएँगी। अभी इसी मंथ यानी मार्च 2022 में हम ये तवक्को कर रहे हैं कि नया बैलेट आ जाएगा। ये हमारी तवक्को ही है, चूँकि डीएचए तो कोई डिस्क्लोज़ करता नहीं है कि वो कब बैलेटिंग करेगा। लेकिन इस अरसे में हम ये तवक्को कर रहे हैं कि रेज़िडेंशियल का बैलेट होगा और ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो बैलेट होंगे। अब कमर्शियल प्लॉट्स की अभी जो प्राइसेस तो काफ़ी उनकी भी चली गई हैं, बहुत हाई रेट चल रहे हैं उनके, लेकिन उसके बावजूद भी अभी उसमें पोटेंशियल है कि आप जो है ना उसमें अगर वो प्लॉट आपका निकल आए, अल्लाह करे किसी का निकल आए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कमर्शियल प्लॉट हैं, डीएचए वैली के प्लॉट्स हैं, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद इंशाल्लाह साबित होंगे। जहाँ तक के बैलेट फाइल्स प्लॉट्स का तल्लक है, उसमें जो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ये मैं इन्वेस्टर्स के लिए कह रहा हूँ, बाकी जिन लोगों ने घर तो बनाने हैं तो वो तो चलें वेट करेंगे और इंशाल्लाह उसमें अपना घर बनाएंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स के लिए है उसमें ये है कि वो अभी भी जो बैलेट फाइल्स हैं उसमें काफ़ी सारा पोटेंशियल मौजूद है। यानी आपका जब डीएचए एक्सप्रेसवे गो थ्रू हो जाएगी तब भी आपके रेट उसमें ऐड हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो है ना मैप अभी नहीं आया कंप्लीट, वो आ जाएगा तो फिर भी आपके पैसे उसमें ऐड हो जाएंगे। फिर उसके अलावा वहाँ जब फिजिकली पोजीशन डिलीवर कर दिया जाएगा तो फिर भी उसमें अच्छे खासे जो है ना वो आपके अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगी। तो लगता है इसे है कि ये डीएचए वैली बहुत जल्द जो इसका 8 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट है वो मेरा ख्याल है करोड़ प्लस में चला जाएगा और कोई ज़्यादा दूर वाली बात नहीं है, वो थोड़े अरसे में ये चला जाएगा। तो अभी जिन लोगों ने कोई घर बनाने के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो जाना चाहें तो वो डीएचए वैली में इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके लिए अच्छा खासा इसमें पोटेंशियल मौजूद है। तो कोशिश करेंगे आपकी जितना मैक्सिमम हो सके आप बैलेट फाइल्स में ही जाएँ। उसके अलावा अगर तो आपका बजट नहीं बनता तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर नॉन बैलेट फाइल में भी आना पड़ेगा, लेकिन वो रिस्क इन्वॉल्व है कि जो फाइल्स बैलेट में आ गई तो उनका तो बड़ा अच्छा वो हो जाएगा, लेकिन अगर जो फाइल बैलेट में नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि वो रेट माइनस भी हो सकता है, कम पैसे भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा ओवरऑल जो ये एरिया है जो डीएचए वैली का, डीएचए फेज़ 5 का, फेज़ 6 का, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी जो है ना वो रिंग रोड की वजह से ऐड होंगी और ये इंशाल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि दोनों रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो भी एरिया है वो ये जगह उसका ज़ीरो पॉइंट होगी और यहाँ बहुत सारी चीज़ें नई आएंगी, कुछ इकोनॉमिक जोन आएंगे और एजुकेशन जोन आएंगे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आने वाली हैं जो आइंदा आने वाले वक्त में हो सकता है इसमें को 8-10 साल लग जाएं, 8-10 साल लग जाएं, 15 साल लग जाएं, लेकिन ये बड़ी चीज़ें इसमें ऐड होने वाली हैं और ये सारा एरिया इंशाल्लाह आपको एक बिल्कुल नया एरिया नज़र आएगा। तो मैं इसी पर इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है और बात भी होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।